हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से आप घर बैठकर अपने मोबाइल पर एक एंड्रॉयड ऐप की सहायता से माइक्रो प्रोसेसर 8085 का असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर 8085 सिम्युलेटर टाइप कीजिए। ये जो सबसे पहले आ रहा है 8085 सिम्युलेटर, इस पर क्लिक कीजिए और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप कोई सा भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ मैं उस पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सभी ऐप का इंटरफेस अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। इसमें टॉप लेफ्ट में देखिए गाइड लिखा हुआ है। गाइड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस ऐप का यूज़ कैसे करना है उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसमें कुछ और डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से टॉप राइट में CONV, इस पर जब आप क्लिक करते हैं, इसको जब आप टच करते हैं तो ये है हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी, इन तीनों में कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 हेक्स कोड में काम करता है, तो कई बार हमको हेक्साडेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं F पे टच किया तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 15, ये नीचे दिखा रहा है। डेसिमल इक्विवेलेंट 15, बाइनरी 1111। इसी तरह से डेसिमल पे क्लिक करके अगर हम निकालना चाहें 40 का हेक्साडेसिमल क्या होगा 28, बाइनरी में क्या होगा 00101000। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टॉप मिडिल में है INST। ठीक है, ये INST, इस पर जब आप टच करेंगे तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है 8085 में, ये सब के ऑपकोड आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड में सभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, राइट साइड में उनका ऑपकोड दिया हुआ है। तो ACI है तो ACI का ऑपकोड CE होगा, ADCE तो इसका ऑपकोड 8B होगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी इंस्ट्रक्शंस के ऑपकोड यहाँ पर दिए हुए हैं। आप चाहें तो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो बाकी का फंक्शन, बाकी का वर्किंग समझने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ और उस प्रोग्राम का पहले कोड लिखेंगे, उसके बाद उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। क्वेश्चन है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 16 डेटा बाइट्स स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 3000H ऑनवर्ड्स। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, 16 डेटा बाइट्स, 1 बाइट के 16 डेटा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आपको पता होगा कि इसमें जो मेमोरी होता है हर लोकेशन में 1 बाइट आ सकता है। ठीक है, 1 बाइट तक डेटा स्टोर होता है एक लोकेशन में। ठीक, तो इस तरह से टोटल 16 डेटा है, मतलब उनको स्टोर करने के लिए 16 डेटा चाहिए, 16 लोकेशन चाहिए, 16 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 16 डेटा हैं और इनका स्टार्टिंग लोकेशन है 3000, स्टार्टिंग लोकेशन है 3000। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग लोकेशन हो गया 3000 और ऑनवर्ड्स मतलब यहाँ से लेके आगे बढ़ते जाना है। तो 3000 से लेके 16 डेटा स्टोर करने के लिए 16 जब डिफरेंट लोकेशन हम देखेंगे तो इसका लास्ट लोकेशन होगा 300F। ठीक है, 1 से लेके F तक हो गया 15 और ये 0 वाला भी आ गया 16। ठीक, अब इसमें कुछ डेटा है, इन सभी डेटा को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए सभी को 10 ले लिया है, आप लोग कोई भी डेटा ले सकते हैं, डिफरेंट अलग अलग डेटा ले सकते हैं। अब आगे क्या करना है,
उसको ऐड करना है। उसके बाद स्टोर लोअर बाइट ऑफ रिजल्ट एट 4000H एंड हायर बाइट ऑफ रिजल्ट एट 4001H। तो जब हम इतना डेटा ऐड करेंगे, ठीक, सभी डेटा 1 बाइट के हैं। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जो रिज़ल्ट है वो भी 1 बाइट का ही होगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट 2 बाइट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है। तो हमको इसके लिए प्रोग्राम करना है कि रिज़ल्ट 16 बाइट का होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, लोअर बाइट ऑफ रिज़ल्ट एट 4000, जो लोअर बाइट है रिज़ल्ट का, जैसे इसको हमने ऐड किया, इसको ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा अपने को 0100। जब ये रिज़ल्ट मिला, अब इसके बाद क्या करना है कि जो लोअर बाइट है, मतलब ये जो 00 है, इसको स्टोर करना है 4000 में, और जो हायर बाइट है 01, इसको स्टोर करना है 4001 में, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए अब हमको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम कैसे बना है ये मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मेरा पर्पज़ आपको ऐप का यूज़ करके उसमें कैसे प्रोग्रामिंग करना है ये बताना है, ठीक है। तो यदि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कांकेर के स्टूडेंट हैं तो ये प्रोग्राम आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसका कॉन्सेप्ट, इसको किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे बनाना है, ये बताया जा चुका है। आप कोई दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो आपके जो भी शिक्षक होंगे उन्होंने बताया होगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल के लिए आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें मैं बताना चाहूँगा। 8085 में कोई भी इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, 2 बाइट या 3 बाइट का हो सकता है, ठीक है। 1 बाइट, 2 बाइट या 3 बाइट का हो सकता है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा मेमोरी, ठीक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहला इंस्ट्रक्शन लेते हैं, मूव ए कॉमा बी, मूव ए कॉमा बी। तो मूव ए कॉमा बी का क्या होता है कि रजिस्टर बी का जो भी डेटा है वो मूव होगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। रजिस्टर बी कहाँ पर है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, ठीक। ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया और ये मेमोरी हो गया, ठीक। ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया और ये मेमोरी हो गया। तो मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर आईसी के बाहर होता है। ये जो भी लोकेशन दिए हुए हैं ये इस मेमोरी के हैं, ठीक, इस मेमोरी के हैं। और जो भी रजिस्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं ये माइक्रो प्रोसेसर के हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, ठीक है। तो रजिस्टर बी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, रजिस्टर ए भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही हमको डेटा मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के लिए हमको सिर्फ ऑपकोड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। रजिस्टर बी में जो डेटा है उसको हमको अलग से मेमोरी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, ठीक है। तो इसका सिर्फ ऑपकोड होगा, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इसको स्टोर करने के लिए मेमोरी का सिर्फ एक लोकेशन चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2000। तो 2000 पे मूव ए कॉमा बी का ऑपकोड स्टोर हो गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन लेते हैं MVI A कॉमा 20। यहाँ पर ये जो 20 है, ठीक, ये 20 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अभी नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, इसको लिखने के लिए भी हमको एक मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो MVI A कॉमा 20 ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, जिसमें पहला बाइट हमेशा उस इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड होता है और यहाँ पर जो सेकंड बाइट है वो ये डेटा होगा। ये जो 1 बिट है 8 बिट है, मीन्स 1 बाइट है, तो ये 1 बाइट हो गया, 1 बाइट ऑपकोड और 1 बाइट का ये 8 बिट डेटा, ठीक है। तो इसको स्टोर करने के लिए 2 लोकेशन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आ गया 2000 पे ऑपकोड, उसके बाद जस्ट उसके बाद वाला नेक्स्ट लोकेशन 2001, वहाँ पर आ जाएगा ये इमीडिएट डेटा 20, ठीक। इसी तरह से एक तीसरा इंस्ट्रक्शन है LXI H कॉमा 2030, ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। फर्स्ट बाइट होगा इसका ऑपकोड और उसके बाद ये 16 बिट डेटा है, 16 बिट मतलब
2 बाइट डेटा है, ठीक है। 301 बाइट हो गया और 201 बाइट हो गया, तो 2+1 ऑपकोड का एक और ये 2 बाइट, टोटल 3 बाइट का हो गया, ठीक। तो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसको मेमोरी में स्टोर करना है तो 3 डिफरेंट लोकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले 2000 लोकेशन पे आ जाएगा ऑपकोड, उसके बाद जस्ट उसका नेक्स्ट लोकेशन, वहाँ पर ये जो लोअर 8 बिट है, लोअर 8 बिट 30, ये 30 पहले आएगा, ठीक है, इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक। 30 पहले आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन 2002 यहाँ पर आएगा हायर 8 बिट, ठीक है, ये हायर 8 बिट 20, तो पहले लोअर वाला आएगा 30, उसके बाद हायर वाला आएगा 20, ठीक है। तो ऑपकोड 3020, इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पर इस लाइन के लेफ़्ट साइड में मेमोरी लोकेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। मेमोरी में ही हमको प्रोग्राम लिखना है, वहीं पर प्रोग्राम हमको लिखना है। तो ये मेमोरी लोकेशन है और हमको वहाँ पर ये डेटा एंटर करने हैं, ठीक है। जो रेड इंक में बीच में बने हुए हैं ये डेटा हमको एंटर करना है, ठीक। इसमें ऑपकोड है प्लस जो भी डेटा यूज़ हुआ है, ठीक, वो सभी है। तो किस तरह से बनाएंगे, ये पहले आप प्रोग्रामिंग लिख लेंगे, पहले आप प्रोग्रामिंग ये प्रोग्राम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं स्टार्टिंग लोकेशन ले रहा हूँ 2000, आप कोई दूसरा लोकेशन भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग लोकेशन ले रहा हूँ मैं 2000 से प्रोग्राम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है LXI H, 3000, LXI H, 3000, ये रहा LXI H, 3000। तो ये मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, इसके लिए आप ऐप में जाइए या फिर कहीं और से ऑपकोड देख लीजिए। ऐप में जाएंगे तो INST पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड दिख जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप देख लीजिए LXI H का ऑपकोड, वहाँ से आपको ऑपकोड मिल जाएगा इसका 21। तो सबसे पहले ऑपकोड आया 21, ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन इसका 2001, वहाँ पर ये जो 16 बिट डेटा है इसका लोअर 8 बिट पहले आता है, ठीक। फिर नेक्स्ट लोकेशन में हायर 8 बिट आएगा 30। तो इस तरह से ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हुआ। इसके बाद MVI A,00 है, तो MVI A,00 है, MVI A का हम ऑपकोड देख लेंगे, उसका ऑपकोड होता है 3E। ये ऑपकोड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिस्ट से देख लीजिए, ठीक है। तो 3E यहाँ से टाइप कर लेंगे और ये उसके बाद जो डेटा है 00 ये आ जाएगा अगले लोकेशन पे 2004 पे। इसी तरह से MVIC का ऑपकोड हो गया 0E, फिर 10 आया अगले लोकेशन पे। MVID का ऑपकोड हो गया 1600 आया अगले लोकेशन पे। ADD-M का ऑपकोड हो गया 86। फिर है जंप नॉट कैरी JNC डाउन, ठीक है। तो JNC डाउन, यहाँ पर ये जो डाउन अप नेक्स्ट बैक फॉरवर्ड ये सब होता है, ये हमारे समझने के लिए है, ठीक है। ये एक्चुअली में होते क्या हैं, एड्रेस ही होते हैं। तो JNC डाउन मतलब आप देख सकते हैं INX H पे आ रहे हैं, ठीक है। डाउन कहाँ पर है, INX H पे है, ठीक। तो INX H का जो एड्रेस है वो क्या है 200E। तो हमको यहाँ पर 200E लिखना पड़ेगा, ठीक, 200E लिखना पड़ेगा। तो JNC का ऑपकोड हो गया D2, उसके बाद $200E इसका लोअर 8 बिट 0E, उसके बाद हायर 8 बिट 20, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। INRD का ऑपकोड 14, INX H का ऑपकोड 23, DCRC का ऑपकोड 0D। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। JNZ अप कहाँ पर आ रहे हैं, ADD-M के पास,
उसका एड्रेस क्या है 2009, तो 2009 तो इसी तरह से JNZ 2009 यहाँ से JNZ का ऑप कोड हो जाएगा C2, 2009 में से 09 पहले आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। ठीक है, 09 पहले आया, फिर 20 आया। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये सभी ऑप कोड आप ऐप में जाएंगे और INST पे टच करेंगे तो वहाँ सभी ऑप कोड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए HLT यूज़ करेंगे, उसका ऑप कोड होता है 76। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम क्या करेंगे, ये सभी कोड्स को जो ये रेड इंक में दिख रहा है, ठीक है, उनको इन मेमोरी लोकेशंस जो उसके लेफ्ट में दिख रहा है 2000 से जो स्टार्ट हुआ है उसमें एंटर करते जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐप में आने से पहले आप जो प्रोग्राम था उसके सभी कोड्स थे उसको आप पेपर में पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको प्रोग्राम एंटर करना है। उसके लिए जो स्टार्टिंग लोकेशन है वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग लोकेशन क्या रखा है हमने 2000। तो उसके लिए ये यहाँ पर ये जो नीचे लेफ्ट साइड में दिख रहा है SUBST MEM, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, मेमोरी में डेटा एंटर करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक तो है प्रोग्राम जो जिसका स्टार्टिंग लोकेशन है 2000, दूसरा यहाँ पर है 16 डेटा बाइट्स हैं, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग लोकेशन है 3000। ठीक, तो आप कोई भी डेटा पहले एंटर कर सकते हो। तो हम यहाँ पर डेटा पहले एंटर कर लेते हैं जो जिनको हमको ऐड करना है। ठीक है, उनका स्टार्टिंग लोकेशन है 3000। ठीक, तो इस पर क्लिक करने के बाद 3000 एंटर करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट, ये नीचे दिख रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब इसके बाद 3000 पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं 6A दिखा रहा है। 3000 लोकेशन पर 6A डेटा है। ठीक है, ये पहले से है, गार्बेज वैल्यू है, कुछ भी डेटा हो सकता है, तो इसका हमको फिक्र नहीं करना है। हम डायरेक्ट यहाँ पर हमें जो डेटा एंटर करना है वो डालते हैं 1010, ये चेंज हो जाएगा 10। ठीक, अब जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे 3000 लोकेशन पे 10 सेव हो जाएगा और इसका अगला लोकेशन आ जाएगा 3001। ये नेक्स्ट पे क्लिक किया, 3001 आ गया, 3000 पे 10 सेव हो गया। ठीक, अलग अलग डेटा आप लोग लेके देखना, या एक बार यही डेटा लेके देख लो। तो मैं भी हर लोकेशन पे 10 ले रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 3000 से लेके 300F तक। तो फिर एंटर करेंगे 10 और नेक्स्ट 10 नेक्स्ट, इस तरह से डेटा एंटर करते जाइए। ठीक है, तो 300F तक हमने डेटा एंटर कर लिया 10। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे डेटा एंटर हुआ ये ऊपर दिख रहा है रीसेट, रीसेट पे क्लिक करेंगे। ठीक, रीसेट पे क्लिक करेंगे। 3000 से लेके 300F तक अब हमारा जो इनपुट डेटा है वो सेव हो चुका है। अब हमको प्रोग्राम लिखना है, स्टार्टिंग लोकेशन है 2000, फिर से इस बटन पे क्लिक करेंगे MEM, इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्टिंग लोकेशन डालेंगे 2000 और प्रेस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर एंटर करेंगे हमारा पहला डेटा है जो ऑप कोड है 21, तो 21 एंटर किए और नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट 2001, यहाँ पर 00। इस तरह से जो प्रोग्राम हमने बनाया है ऑप कोड और जो भी कोड्स हैं वो लिख के रखे हैं उसको एंटर करते जाइए। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो अगला मेमोरी लोकेशन ऑटोमेटिक आता जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एंटर कर लीजिए इसमें। 0E10160086 नेक्स्ट D2 नेक्स्ट 0E
201423 3200 ठीक। उसके बाद नेक्स्ट। अब ये प्रोग्राम हो गया। अब फिर से हम रीसेट पे टच करेंगे। रीसेट। अब हमारा प्रोग्राम 2000 से लेकर 201A तक स्टोर हो चुका है। हमारा जो इनपुट डेटा है वो 3000 से 300F तक स्टोर हो चुका है और हमको रिज़ल्ट मिल रहा है 4000 और 4001 पे। ठीक है। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए गो, ये जो बटन दिख रहा है इस पर टच करेंगे, गो पे टच करेंगे और जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है उसका स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन एंटर करना है। तो स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन क्या है 2000। ठीक, ये स्टोर करना है, ये लिखना है। उसके बाद ये नीचे आपको दिख रहा है EXEC मतलब एग्जीक्यूट। तो स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन डाल के एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो ये देख सकते हैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है। इसके बाद यहीं से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर कुछ डिटेल आ रहे हैं, जैसे कि अफेक्टेड फ्लैग्स, कौन कौन से फ्लैग इस प्रोग्राम में अफेक्ट हुए हैं, कौन कौन से फ्लैग प्रभावित हुए हैं। ठीक है। तो लगभग सारे फ्लैग प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से यूज रजिस्टर्स आर, कौन कौन से रजिस्टर यूज़ हुए हैं, एक्यूमुलेटर C D H और L, जो रजिस्टर यूज़ हुए हैं वो दिया हुआ है। यूज्ड डेटा मेमोरी, कौन कौन से जहाँ पर हमने डेटा रखा है। ठीक है, प्रोग्राम नहीं, जो डेटा है जिसके साथ हमको एडिशन करना था। ठीक, तो वो डेटा मेमोरी है। यह है स्टार्टिंग लोकेशन 3000, यहाँ से लेके 300F तक हमारा डेटा है और 4000 और 4001 यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट है। ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम करेंगे हमारा रिज़ल्ट आ रहा था 0100। ठीक, तो लास्ट में जो 01 है, लास्ट में ये जो 01 है ये कहाँ पर रहेगा, एक्यूमुलेटर में। ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यूज़ हुआ है मूव A, D, यहाँ पर मूव A, D। ठीक है, मतलब D का डेटा आएगा A में। D में क्या था, हायर बाइट था। ये प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो वही लास्ट वाला जो था, लास्ट में हमने 01 को मूव किया था 4001 लोकेशन में एक्यूमुलेटर से। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट दिखा 01। ठीक है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो गया 01। और कौन सा रजिस्टर यूज़ हुआ है, रजिस्टर C क्या है, प्रोग्राम देखेंगे आप लोग तो C को हमने काउंटर लिया है। ठीक है, C में पहले स्टार्टिंग में हमने 10 एंटर किया। 10 हेक्साडेसिमल है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 16, मतलब हमको 16 बार लूप चलाना था और 16 डेटा को ऐड करना था। और इसको हम लूप के अंदर में डिक्रीमेंट करते गए DCRC से। ये देखिए DCRC से इसको डिक्रीमेंट करते गए। डिक्रीमेंट करने के बाद लास्ट में जब ये 0 हो जाएगा उसके बाद ये लूप चलना बंद हो जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा जब C का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वो जो लास्ट में C 0 हो गया वो वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है 00। ठीक है, ये C रजिस्टर इसमें देख सकते हैं 00, एक्यूमुलेटर में 01। इसी तरह से D रजिस्टर यूज़ हुआ है। D में क्या है 01। ठीक, D में 01। ये 01 कहाँ से आएगा, ये जो D है ये यहाँ पर देखिए मूव A, D। तो D में जो हायर बाइट है, जो रिज़ल्ट का हायर बाइट है वो D में स्टोर था। D से हमने A में मूव किया, फिर A से हमने 4001 में मूव किया। तो इन तीनों में डेटा सेम होगा। ठीक है, लास्ट में इन तीनों में डेटा सेम होगा।
ठीक। तो डी में रहा 0 1। इसी तरह से ई का तो यूज़ हुआ नहीं है, एच और एल का यूज़ हुआ है। तो एच और एच एल मिला के डेटा है 30 और 10। तो 3010 हमने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में लिया था हमने LXI H 3000। ठीक है। तो ये जो 16 बिट डेटा था, ये इसका स्टार्टिंग लोकेशन ये हमने लिया था HL पेयर में, और INX H यहाँ से हम इसको इंक्रीमेंट कराते गए थे। ठीक है, HL पेयर को इंक्रीमेंट कराते गए थे। कहाँ तक इंक्रीमेंट कराया था हमने? 3000F तक, यहाँ तक के डेटा को ऐड करना था। ठीक, यहाँ तक का डेटा ऐड हुआ, उसके बाद एक बार फिर से लूप चला और INX H एक बार और इंक्रीमेंट हुआ, और 300F से जब आप एक इंक्रीमेंट करेंगे तो आपको मिलता है 3010। ठीक है, 300F में अगर आप +1 करेंगे तो आपको मिलेगा 3010। ठीक है, लेकिन 3010 लोकेशन उसका डेटा ऐड यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही C का वैल्यू 0 हो चुका है, और ये फिर इधर जंप नहीं कर रहा है। ठीक है, इधर जंप नहीं कर रहा है, ये यहीं से लूप से बाहर आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर H और L का लास्ट में वैल्यू क्या है? 3010। ठीक, इसी तरह से प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाना है, ठीक, उसका लोकेशन कहाँ पर होता है? प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर ही माइक्रो प्रोसेसर को ये बताता है कि नेक्स्ट किस लोकेशन को एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा जो प्रोग्राम था, स्टार्टिंग लोकेशन 2000 और लास्ट लोकेशन था 201A। ठीक है, 201A। बट 201A में क्या था? HLT मतलब स्टॉप। ठीक, हॉल्ट, वहीं पे स्टॉप करना है। ठीक है, तो स्टॉप हो गया, इसलिए अगला लोकेशन प्रोग्राम काउंटर में नहीं आया, वही लोकेशन आया जो HLT का है। ठीक है, HLT का लोकेशन है 201A। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 201A आ गया प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, इसी तरह से ये जो फ्लैग्स हैं, कैरी फ्लैग 1, जीरो फ्लैग 1, तो ये फ्लैग देखिए रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारा? 0100। जो फ्लैग्स होते हैं वो ALU का स्टेटस बताते हैं। ठीक है, ALU का स्टेटस बताते हैं। तो ALU में जब हम डेटा ऐड करते गए तो लास्ट में जो लोअर रेट बिट है, ठीक है, जब हम ऐड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका वैल्यू होगा F0। ठीक, F0। इसके बाद लास्ट में एडिशन परफॉर्म होगा F0 और 10 के बीच, ये जो लास्ट वाला डेटा है इसके बीच। तो F0 + 10 करेंगे तो 00 हो गया 0, F + 1 हो गया 0 एंड कैरी 1। ठीक है, तो 0100। तो जो फ्लैग है वो सिर्फ इसको देखेगा। ठीक है, यहाँ से स्टेटस निकलेगा उसका, और ये हो गया उसका कैरी। तो यहाँ पर कैरी आया लास्ट में 1, तो इसलिए कैरी फ्लैग हो जाएगा 1। ठीक, ये जो रिज़ल्ट है ये क्या है? 00, सभी वैल्यू 0, इसका मतलब 0 फ्लैग हो जाएगा सेट, यानी कि 1। ठीक, 00 है तो साइन फ्लैग यहाँ पर क्या होगा? ये 00000000। ठीक है, मतलब साइन फ्लैग भी क्या हो जाएगा? 1। साइन फ्लैग 1, कैरी फ्लैग 1, जीरो फ्लैग 1, सॉरी साइन फ्लैग 0, कैरी फ्लैग 1, जीरो फ्लैग 1। पैरिटी क्या होगा? पैरिटी होगा यहाँ पर इवन पैरिटी। 8085 इवन पैरिटी दिखाता है, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो 1 होगा, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो 0 होगा। ठीक है, और कोई भी 1 नहीं है, पूरा 0 है, तो इसको भी ये इवन पैरिटी में लेता है। ठीक है, तो पैरिटी बिट भी हो जाएगा 1। ठीक, ऑक्सिलरी कैरी, यहाँ पर कोई कैरी नहीं आ रहा है, तो ऑक्सिलरी कैरी होना चाहिए 0। ठीक, तो
कैरी 1 0 1, पैरिटी 1, साइन फ्लैग 0, ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पर डोंट केयर टर्म्स ले लिया है। और इसका रीज़न मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर आना चाहिए था 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, एग्जीक्यूट हो गया। और इसके बाद सारा डिटेल हमको यहाँ से मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, रिज़ल्ट चाहिए। वो रिज़ल्ट कहाँ पर है, 4000 और 4001 में। अभी तक तो हमने जो किया 0100 आना चाहिए, ये हम लोग का कैलकुलेशन था। लेकिन ये प्रोग्राम उस तरह से सही एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। तो इसके लिए फिर से जाएंगे हम रीसेट में जाने के बाद अब हमको चेक करना है 4000 लोकेशन। तो फिर से चेक करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे और जाएंगे 4000 लोकेशन पे। नेक्स्ट, तो 4000 पे क्या आना चाहिए, लोअर 8 बिट आना चाहिए। लोअर 8 बिट क्या है, 00। तो देखिए 4000 पे 00 आ गया। नेक्स्ट 4001 पे क्या आ गया, 01। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। हायर 8 बिट पहले लिखेंगे, फिर लोअर 8 बिट। तो 01 और इससे पहले था 00, 0100। ये हो गया 16 डेटा बाइट्स एडिशन का रिजल्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू।